इस लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। तो देखिए, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है और ये टाइम वाला एक्सिस है। मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो देखिए, अगर कुछ इस तरीके का बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी आपके टाइम पे डिपेंड नहीं है। टाइम आपका बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी आपकी उतनी की उतनी ही है। मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो देखिए, ये जो ग्राफ है, हम जानते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो इस ग्राफ में आपको स्लोप इज इक्वल टू ज़ीरो नज़र आ रहा है। अगर देखिए ये ग्राफ ऐसा रहता तब तो आपको स्लोप यहाँ पे मिलता, ये आपका क्या हो जाता, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता, स्लोप हो जाता, ये आपका इतना स्लोप हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्लोप कितना है, ज़ीरो है। यहाँ इस वाले ग्राफ में स्लोप कितना है, स्लोप आपका इस ग्राफ का ज़ीरो है। अगर ग्राफ आपका ऐसा रहता, ग्राफ अगर आपका ऐसा रहता, स्लोप आपको 90 डिग्री मिल जाता। तो इस ग्राफ में भी स्लोप मिलता, इसमें स्लोप 90 डिग्री मिलता, लेकिन इस ग्राफ का स्लोप कितना है, ज़ीरो है। अगर स्लोप आपका ज़ीरो है मतलब डी वी बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो होगा। एज द स्लोप इज ज़ीरो, सो ए इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा इस ग्राफ का। देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डी वी बाई डी टी। अगर डी वी बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो तो ए ज़ीरो होगा। या एक्सेलरेशन आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, एज द स्लोप इज ज़ीरो सो एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। फिर आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको ये एरिया निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसा रहता है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है लेकिन टाइम आपका कांस्टेंट है, तो ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए तीसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये बना। यहाँ पे देखिए स्लोप थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे थीटा है, जितना थीटा यहाँ पे है उतना ही थीटा यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एंगल कितना है, थीटा ही है। इस पॉइंट पे अगर आप एंगल देखेंगे यहाँ पे भी थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा तीनों जगह थीटा क्या है, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू है थीटा की। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू ए टी बनेगी। यहाँ पे v इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, ज़ीरो है, इसलिए v इज इक्वल टू ए टी हमने लिखा है। a इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। मतलब मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर ये 8 हुई। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इनके बीच में एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब 2 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ये क्या है,
दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस टाइम इनिशियल। तो इनके बीच में निकालेंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लीजिए 3 सेकेंड और 4 सेकेंड है, इनके वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 4 से 6 हो रही है, कैसी इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है। अब देखिए 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट मिलेगा। एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विथ u इज इक्वल टू 0 एट t बराबर 0। u की वैल्यू 0 है टाइम t बराबर 0 पे, और इसमें वेलोसिटी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू at आपकी होगी। मान लीजिए ग्राफ आपका यहाँ से चालू करा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए u मिल रही है, यहाँ से चालू किया और यहाँ पे पहुँचा, तो स्लोप थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये आपको नज़र आ रहा है हर जगह। इसका मतलब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी आपको इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, स्लोप आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब e इज इक्वल टू आपको कांस्टेंट मिलेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिलेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से चालू होता तो u की वैल्यू तो 0 हो जाती, तो खाली v इज इक्वल टू ए टी मिलता। यहाँ से चालू हुआ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। अब इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u इज नॉट इक्वल टू 0 एट t बराबर 0, एट t बराबर 0 है ना, यहाँ पे एंड नहीं, u की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है एट t बराबर 0। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, एट t इज इक्वल टू 0 पे। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान रखना है जब ग्राफ यहाँ से चालू हो। अगला ग्राफ, अब देखिए u यहाँ पे है और ग्राफ आपका देखिए इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही, मतलब ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखिए स्लोप थीटा आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ए आपको कांस्टेंट मिल रहा है क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है आपका। यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या पुट करा है, माइनस यहाँ पे पुट किया है। इट इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल द वेलोसिटी बिकम 0। जब तक वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं हो गई, ये क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। इस ग्राफ को देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, और इस टाइम पे वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। मान लीजिए ये ग्राफ और नीचे चला गया, अब यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ तक तो आपका क्या होगा, रिटार्डेशन हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, थीटा तो आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली आपकी डिक्रीज हो रही है, ए एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ तक t बराबर 0 तक v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी हुए। इट इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन एंड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ तक तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, लेकिन इसके बाद वेलोसिटी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन आपको फिर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ मान लीजिए ऐसा कर्व है, अभी तक स्ट्रेट लाइन था, लीनियर ग्राफ था, यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे स्लोप देखिए और इस पॉइंट पे स्लोप देखिए, तो यहाँ पे थीटा ज़्यादा है, यहाँ पे थीटा कम है, मतलब यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कम है। As the slope of velocity time graph increases with time, so acceleration is increasing
एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि जो वेलोसिटी भी बढ़ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म तरह से बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ आपका पैराबोलिक कर्व है। पिछले केस में ग्राफ आपका लीनियर था, तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही थी, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मिला। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका स्लोप ऐसा है, यहाँ पे स्लोप आपका कम हो गया, यहाँ पे स्लोप आपका ज़ीरो हो गया, यहाँ पे स्लोप आपका ज़ीरो हो गया। तो देखिए, एज द स्लोप थीटा ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजेज विथ टाइम, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटिंग मोशन। यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म तरह से हो रहा था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म तरह से, इसलिए इसको मैंने क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटिंग मोशन मैंने बोला है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब देखिए, आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकल आएगी। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, या इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो। इस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है तो देखिए, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी निकल आएगी, ये वेलोसिटी इतनी है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो देखिए, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। जब हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालनी है तो देखिए, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकल के आ गई। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द स्लोप, जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, या किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तीसरा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सेस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन द गिवन टाइम। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक, अगला, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नॉट टेक शार्प एज। ये शार्प एज नहीं हो सकता है। ये देखिए कर्व है, ये कर्व बना हुआ है, ये शार्प नहीं हो सकता, एकदम से चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट नॉट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मस्ट बी एक्सेलरेटिंग। कोई भी चीज़ एक लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू।